जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह संदेश है हमारे साधुओं का, हमारे संतों का, हमारे गुरुओं का, जो इस सच्चाई को समझ लेते हैं, जो केवल और केवल प्रभु के हो जाते हैं, वही हमको समझाते हैं कि ये क्या है, जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं, उनके जीवन में रहता ही नहीं। ये गुरु महाराज के जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि जब वो सबको आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। कभी वाल्मीकियों के घर बैठकर खाना खा लेते थे, कभी हरिजनों के घर बस्ती में चले जाते थे। वो हमको जैसे शिक्षा भी दे रहे थे, प्रेरणा भी दे रहे थे और मानवता का पाठ भी पढ़ा रहे थे। गुरु महाराज के जीवन की घटना अपने आप की बताई हुई है, जो उन्होंने खुद बताई अपने छोटेपन की। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, माँ बाप गुजर चुके थे, तो जब उनके चाचा चाची उनकी देखरेख कर रहे थे, उस वक्त में एक दिन ऐसा आया कि उनके चाचा उनको जूती पहनाने ले गए। और जूती पहनाने का कोई ऐसी शॉप नहीं होती थी उन दिनों। उन दिनों मोची हुआ करते थे, हरिजन होते थे, सबके अपने अपने अलग अलग काम थे। वो जूती बनाया करते थे, फिक्स होता था उनका। और हमारे जैसे जमींदारों के साथ हर लोहार का, सुनार का और कुम्हार का और चमार का, इस सब का एक संपर्क होता था, व्यवहारिक संपर्क रहता था। और बाद में जब फसल आती थी उस तब उनका निपटारा करते थे, तब उनको अनाज देकर उसकी मेहनत दिया करते थे। तो ऐसे ही जूती पहनने के लिए भी जाना होता था। तो जूती पहनने के लिए जहाँ गए तो बच्चा थे, उन्होंने जूती पहनते समय जो जूती पहना रहा था मोची, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अब वो एक वक्त ज़्यादा ही छुआछूत का था, हाथ रख दिया। अब वो जब जूती पहन के चले तो चाचा ने रास्ते में उनको थपड़ा दिया। गुरुजी की समझ में नहीं आई, बच्चे थे। क्यों, मैंने क्या गलती की कि तूने उसके ऊपर हाथ क्यों रखा? बोले हाथ, और हाथ को मेरे यूँ कह दिया भी कपड़ों के नहीं लगाना, ना किसी को छूना, ऐसे रखना है। घर लाए, घर लाकर उस हाथ को पूरी तरह से धोया, मांजा और कपड़े बदलवाए मेरे। कहा कि तू तो अशुद्ध हो गया, भिट गया। ये भिटना क्या होता है, मैंने पूछा चाचा से। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, इनके कपड़ों से कपड़े भिट जाए तो अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने पूछा। गुरुजी कह रहे हैं, उन्होंने कहा क्योंकि ये मांस खाते हैं। तो मांस से मेरे को भी चिढ़ हो गई, मेरे को भी नफरत हो गई मांस खाने से, कि मांसाहार से ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य ही है। मुझे एक शरारत सूझी, मेरे मन में एक बात आई। एक वाल्मीकियों की लड़की थी, मैंने अपनी चादर उसके कंधे को छुआई और लाके अपने चाचा को कहा कि चाचा देखो ये चादर, ये क्या है? चाचा ने कहा चादर है। बोले नहीं, चादर नहीं है, इसमें कुछ और भी है। बोले इसमें क्या है? क्या आप ही बताओ क्या है? कहते कुछ भी नहीं, चादर है। बोले इसको मैं उस लड़की के कंधे से छुआ के लाया हूँ। वाल्मीकियों की लड़की थी। जब चाचा को पता लगा तो चाचा तो नाराज हो गए बहुत ज़्यादा, इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने मेरे तुरंत मुझे नहलाया, मेरे कपड़े बदलवाए और मुझसे ये पूरा जो है वचन लिया कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के हाथ लगने से, किसी के कपड़े छूने से हम अशुद्ध हो जाएं, अछूत हो जाएं। जब गुरु महाराज बड़े होकर
समाज में एक साधु के रूप में आए। तो कई घटनाएं जीवन की उनकी ऐसी हैं। एक बार सुरीर गांव में, राजपूतों का गांव था, वहां पर रहते रहते उन्हें काफ़ी लोग मानने लगे थे, उनका सम्मान करने लगे थे। बहुत लोग जुड़ गए। राजपूत उन्हें अपने घरों में बड़े आदर के साथ बुलाया करते थे। अचानक एक दिन देखा सबने कि ब्रह्मानंद तो वाल्मीकियों के घर खाट पर बैठकर दूध पी रहे हैं। बस फिर क्या था, उनमें तो शोर मच गया और लोग नाराज हुए। कुछ नजदीक आने से कतराने लगे, कुछ रह गए। गुरुजी ने कहा कि मैंने इसीलिए ये दूध पिया कि ये लोग जो अकड़ में घूमते हैं, ये समझते हैं कि ब्रह्मानंद तो बस इन्हीं का है, ब्रह्मानंद तो सबका है। और मैं ये भी चाहता था कि जो असली हैं वो रह जाएं, जो नकली हैं वो चले जाएं, क्योंकि असली की कोई शर्त नहीं है, उसे तो ब्रह्मानंद स्वीकार है। चाहे वो किसी के घर बैठे, चाहे वो किसी तरह का खाए, कैसे ही रहे, कैसे ही कहे, तो स्वीकार है। अगर नहीं ऐसा कोई स्वीकार करता तो उसकी ब्रह्मानंद को कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के गुरु महाराज के बहुत अजूबे किस्से हैं। हम गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं। ओम तत्सत।